वेलकम डियर एस्पिरेंट टू एसएसबी प्रैक्टिस ओनली। तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू परफॉर्म वेल इन लेक्चरेट। तो किस तरह से कैंडिडेट एक बेटर प्रदर्शन कर सकता है लेक्चरेट के अंदर। एसएसबी के अंदर जो लेक्चरेट होता है उसमें किस तरह से एक कैंडिडेट एक अच्छा खासा लेक्चरेट दे सकता है और उसका अच्छा स्कोर करने के क्या क्या चांसेस है। तो इसके लिए कुछ चीज़ें हैं जो आप फॉलो करके अपना स्कोर को और अच्छे लेवल तक ले जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले लेक्चरेट जो कि आपकी कुछ ऑयल क्यूज़ को रिफ्लेक्ट करता है वो है ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी। किस तरह से आप अपने थॉट्स या नॉलेज को ऑर्गेनाइज वे में रिप्रेजेंट करते हो। पावर ऑफ एक्सप्रेशन, किस तरह से आपने जो भी चीज़ें याद की हुई होगी या आपको नॉलेज है उसको किस तरह से एक्सप्रेस करते हो। या फिर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना है। या फिर ग्रुप इन्फ्लुएंसिंग एबिलिटी, यहाँ पे आप जो भी चीज़ें बोल रहे हो किस तरह से ग्रुप को इन्फ्लुएंस कर पाते हो। और लाइवलीनेस, जो भी आप बोल रहे हो लास्ट तक 3 मिनट तक, ऑब्वियसली होता है कि 1 मिनट तक बड़े जोश में बोलते हो और अगले 2 मिनट में बिल्कुल ही मर जाते हो, बिल्कुल नॉलेज एकदम जीरो। तो टेक्निक टू इम्प्रूव योर लेक्चरेट, किस तरह से आप लेक्चरेट को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हो। कुछ चीज़ें हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आप फॉलो करें तो आई होप कि डेफिनेटली आप काफ़ी अच्छा अपने आप को साबित कर सकते हो। तो नंबर 1 पे है मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस एंड डेली प्रैक्टिस। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है, आप जितना अच्छा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाओगे, क्योंकि प्रैक्टिस मैक्स ए मैन परफेक्ट। तो ऑब्वियसली नंबर 2 पे है फ्रेंड्स मेक गुड रीडिंग हैबिट्स, बी अपडेटेड, टॉक टू योर फ्रेंड्स इन इंग्लिश, मेक योर मास्टरी ऑन दी कॉमन टॉपिक। तो अपनी एक हैबिट बनाओ रीडिंग की और चीज़ों से अपडेटेड रहो। जो भी करंट चीज़ें हैं अपने दोस्तों से इंग्लिश में बात करने की कोशिश करो। मेक योर मास्टरी ऑन दी कॉमन टॉपिक, जो भी कॉमन टॉपिक से इंडिया के जो इर्द गिर्द रिलेशन है अपना, या फिर कोई भी जो न्यूज़ के टॉपिक आ रहे हैं, बर्निंग टॉपिक्स हैं, बहुत दिनों से चल भी रहे हैं, लंबे ऐसे टॉपिक है जो कि एनी टाइम एवरग्रीन रहे हैं, तो ऐसे टॉपिक पे मास्टरी हासिल कर लो। वो चीज़ें तुम्हें पता ही होनी चाहिए। नंबर 3 पे है बी इन टच विद द पीपल होम यू मीट एट डिफरेंट एसएसबी एंड कीप आस्किंग देम अबाउट देयर ऑल 4 लेक्चरेट टॉपिक्स। यहाँ पे जो भी आपके दोस्त लोग हैं या कहीं से भी कांटेक्ट में रह सकते हैं, तो जो भी रिसेंटली एसएसबी दिया है उनसे उनके चारों जो लेक्चरेट टॉपिक क्या क्या हैं उनके बारे में पूछ सकते हो। सो बेसिकली आपको पता चल जाएगा कि किस तरह के लेक्चरेट के टॉपिक आते हैं एसएसबी में। नंबर 4 पे है मैक राइटिंग हैबिट्स। जो भी आप चीज़ें याद है आपको या पढ़ा है, कुछ भी कहीं से भी नोट बनाए हैं, तो एक अलग से पेपर में उनको लिखने की कोशिश करो। इससे होता क्या है कि आपका जो ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इसी से होती है। जितना अच्छा लिखोगे आप उतनी अच्छी आपकी ये ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी होती है। इसको 1-2 बार ज़रूर फॉलो करके देखिए, यू विल डेफिनेटली गेट बेनिफिट फ्रॉम इट। सो नंबर 5 पे है यूज़ कैमरा और मोबाइल फ़ोन टू मेक वीडियो ऑफ योर सेल्फ। यहाँ पे कैमरा या फिर मोबाइल फ़ोन का यूज़ करके अपना एक वीडियो बनाओ लेक्चरेट करते हुए। And you can also wear a short t-shirts and give lecture on the topic on your choice. Even try to give your introduction, यहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हो या फिर किसी भी अपने आप से क्वेश्चन करो वहाँ पे, फिर उसका आंसर दो। एंड वॉच इट केयरफुली, और इसको ध्यान से फिर देखें, बिकॉज यू कॉन्ट वॉच योर सेल्फ वाइल स्पीकिंग। क्योंकि बोलते टाइम आप अपने आप को नहीं देख सकते, तो बाद में इस वीडियो को प्ले करके देख सकते हैं। शो हाउ यू विल करेक्ट योर मिस्टेक्स। एनालाइज योर स्टैंडिंग पोस्चर, अपना जो स्टैंडिंग पोस्चर है वीडियो को देख के आप ठीक कर सकते हैं। आपके फेशियल एक्सप्रेशन को ठीक कर सकते हैं, हैंड गेस्चर्स को ठीक कर सकते हैं, और अपने आप को सुन के आपकी जो हेजिटेशन हो रही है वॉइस में, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है उनको बिल्कुल ऑब्जर्व कर सकते हैं। इट विल हेल्प यू टू इंट्रोस्पेक्ट, रिमूव योर हेजिटेशन, एंड आल्सो इट इज़ अ फन एक्टिविटी। यू कैन जज योर सेल्फ एंड कैन बी मोर प्रेजेंटेबल एंड इम्प्रेसिव। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, एक तरह का फन एक्टिविटी है, लेकिन आपकी जो इम्प्रूवमेंट के लिए सबसे बेटर साबित हो सकती है। नंबर 6 पे कीप योर इंट्रोडक्शन प्रीसाइज एंड बेसिक। अपना जो इंट्रोडक्शन है बिल्कुल बेसिक रखें। जो इंट्रोडक्शन लिटिल बिट जो जीटीओ पूछता है वहाँ लेक्चरेट के दौरान, उसको छोटा सा इंट्रोडक्शन रखें, प्रीसाइज और बेसिक। डोंट नरेट योर होल बायोग्राफी। यहाँ पे कुछ लोग होते हैं अपनी पूरी बायोग्राफी पीआईक्यू की तरह शुरू हो जाते हैं, वो नहीं करना है। सिंपली टेल योर नेम, करंट जॉब, कॉज परस्यूइंग, पेरेंट्स, प्रोफेशन, प्लेस ऑफ रिजाइडिंग एंड हॉबी, ये चीज़ें बोलनी है। लिसन टू जीटीओ केयरफुली, ही विल ब्रीफ द पैटर्न। यहाँ पे जीटीओ को सुन लें लेक्चरेट से पहले, वो आपको पैटर्न बता देगा, ये चीज़ें आपको बोलना होता है और आपको वही चीज़ फॉलो करना है।
वन हैज़ टू बी वेरी पर्टिकुलर टू द गिवन इंस्ट्रक्शन बाय GTO जो भी आपको इंस्ट्रक्शन देता है उसको बिल्कुल ध्यान से सुनिए। नंबर 7 पे अंडरस्टैंड द व्यू पॉइंट ऑफ कंडक्टिंग ऑफिसर। कंडक्टिंग ऑफिसर के जो भी व्यू पॉइंट्स हैं उसको बिल्कुल समझे। दे वांट टू चेक योर एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, फ्लुएंसी, कॉन्फिडेंस, नॉलेज एंड पर्सनैलिटी। इन चीज़ों पे आप अपना अच्छा कमांड करिए। हेंस डिलीवर ए गुड परफॉर्मेंस बाय कीपिंग दी अबव पैरामीटर्स इन माइंड। ये सारे पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए एक अच्छी परफॉर्मेंस दें। नंबर 8 पे है आउटलाइन द टॉपिक इन सम हेडिंग्स एंड इट इज़ सजेस्टेड टू डिलीवर द कंटेंट एज पर दोज डिवाइडेड सब हेडिंग्स ओनली। अपने जो भी टॉपिक्स हैं आप डिलीवर करने वाले हो उसकी एक आउटलाइन तैयार करें। कितने उसके पार्ट्स हैं, कितने पार्ट्स में आप उसको डिलीवरेट करने वाले हैं वो बोलोगे तो उससे क्या होगा, इट मेक्स द ऑडियंस मोर कनेक्टेड एंड अटेंटिव। इससे आपके ऑडियंस और ज़्यादा आपसे कनेक्टेड होंगे। इससे आपकी क्या एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप वाली यहाँ पे रिप्रेजेंट होगी। इट इज़ यूजफुल फॉर द कैंडिडेट एज वेल बिकॉज ही इज़ क्लियर विद पॉइंट्स ही हैज़ टू कवर। इससे क्या होता है कि कैंडिडेट जो भी होगा वो क्या पॉइंट और क्या चीज़ें कवर करने वाला है वहाँ पे वो बिल्कुल क्लियर कर देता है उन सारी चीज़ों को। तो बाकी सारे कैंडिडेट जो भी आपके सामने बैठे होंगे उनके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होगा कि अगली चीज़ ये आने वाली है और इसके बारे में ये ब्रीफ करने वाला है। जनरली इट गोज़ लाइक मीनिंग ऑफ द टॉपिक, प्रेजेंट सिनेरियो, पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ द सेम, नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ द एंड इट्स क्रिएटिव सॉल्यूशन, फ्यूचरिस्टिक एस्पेक्ट्स एंड कंक्लूजन। ये सारी चीज़ें उनमें इंक्लूड होनी चाहिए। तो अब इस तरह से आप अपना जो भी टॉपिक डेलीब्रेट करने वाले हो, जिसका भी लेक्चरेट करने वाले हो आप, उसको इस तरह से आउटलाइन दे दीजिए और उसको सब हेडिंग्स पे डिवाइड कर दीजिए सो दैट कि आपके जो ऑडियंस है वो ज़्यादा एंगेज रहे और एक क्लियर उनको विजिबिलिटी पता चल जाता है वहाँ पे। नंबर 9 पे कैंडिडेट इज़ नोटिफाइड विद ए रिंग एट 2 मिनट 30 सेकेंड्स। यहाँ पे कैंडिडेट को नोटिफाई कर दिया जाएगा, वहाँ पे बेल बजा देगा जो भी GTO बैठा होगा 2.5 मिनट के बाद, ताकि उसको पता चल जाए कंक्लूजन शुरू होगा। इट इज़ अ टाइम ए कैंडिडेट शुड मूव ऑन फॉर ए सक्सेसफुल एंड कॉन्फिडेंस कंक्लूजन। ये टाइम होता है जहाँ पे कैंडिडेट को एक अच्छा कंक्लूजन देना होता है। कंक्लूजन में आप क्या बेसिकली अपनी ओपिनियन को ज़्यादा प्रायोरिटी दें। द इम्प्रेशन क्रिएटेड एट द बिगिनिंग ऑफ द टॉपिक हैज़ अ लॉट ऑफ रिलेवेंस विद इट एंडलेस एज वेल। जो भी इंप्रेशन आपने स्टार्टिंग में जो आपका इंप्रेशन रहा है वही आपके लास्ट में होगा तो काफ़ी अच्छा इसका परफॉर्मेंस और काफ़ी अच्छा इंप्रेशन होता है। इफ़ द कंक्लूजन इज़ नॉट ऑन टाइम एंड इज़ विद हैज़ार्डनेस इट लीव्स अ बैड इंप्रेशन। अगर आप टाइम से कंक्लूजन नहीं करते हो, अच्छी तरह से नहीं इम्प्रेस कर पाते हो तो वहाँ पे आपका एक गलत इंप्रेशन पड़ेगा उसका। सो इट इज़ सजेस्टेड टू मूव ऑन इट राइट आफ्टर लिसनिंग द बेल। तो ये लिसनिंग जो बेल बजते ही फटाफट इम्पोर्टेंट है कि आप अपने कंक्लूजन की ओर बढ़िए। सो आप एक मीनिंगफुल और एक अच्छा मोटिवेटेड जो कंक्लूजन करोगे तो काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट साबित हो सकता है वहाँ पे। नंबर 10 पे बॉडी लैंग्वेज प्लेज ए मेजर रोल। यहाँ पे आपकी बॉडी लैंग्वेज एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। इट इज़ सजेस्टेड टू स्टैंड स्ट्राइट। यहाँ पे आपको सीधे खड़ा रहना है। चिन अप पोजिशन, एकदम चिन अप, चेस्ट अप। वन शुड लुक एजिल एंड फोकस ऑन द गिवन टॉपिक। बिल्कुल जो भी आपको टॉपिक दिया गया है उस पर बिल्कुल अटेंटिव रहें और एकदम सीरियस डिलीवर विद पैशन के साथ डिलीवर करें। कंसाइडिंग दैट यू आर गिवन द अपॉर्चुनिटी जस्ट बिकॉज यू डिजर्व इट एंड एक्सप्लेन विद ए क्यूरियोसिटी टू कनेक्ट देम विद गिवन टॉपिक। यहाँ पर आपको जो भी टॉपिक मिलता है उसको बिल्कुल एक इस तरह से रिप्रेजेंट करिए कि बिल्कुल आप ही उसके लायक हो और आप उसको बेटर तरीके से समझा सकते हैं। योर पैसन मैक्स इट वर्थ लिसनिंग एंड एक्सप्रेशन आल्सो मोटिवेट लिसनर्स। और आपका एक्सप्रेशन होगा जो उस लेक्चरेट को लेके जिस तरह से आप उसको एक्सप्रेस करोगे वो लिसनर्स के लिए एक तरह का मोटिवेशन भी हो सकता है और उनके नॉलेज के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। सो नंबर 11 है मेंटेन प्रॉपर आई कॉन्टेक्ट विद द ऑडियंस एंड इन रिजल्ट यू विल गेट ए बूस्ट इन द फॉर्म ऑफ देयर अटेंशन। यहाँ पे आई कॉन्टेक्ट रखना कैंडिडेट के साथ, जो ऑडियंस है आपके सामने बैठे होंगे वो बहुत ही ज़रूरी है। वो आपके जो अटेंशन को बूस्ट देगा, एक तरह से आपकी जो इन्फ्लुएंसिंग एबिलिटी है उसको और ज़्यादा अच्छा लेवल तक ले जाएगा। नंबर 12 पे है स्पेंड क्वालिटी टाइम इन क्राफ्टिंग दी कंटेंट। अपना जो भी कंटेंट है उसको एक क्वालिटी टाइम दें। जब भी तैयारी करते हो, बेसिकली डेलिब्रेट करते हो, तो उसको सही ऑर्गेनाइज करना, या फिर जब भी तैयारी करते हो तो सही तरीके से ऑर्गेनाइज करना। ए सिंसियर अप्रोच ऑलवेज रिजल्ट इन सिस्टमेटिक परफॉर्मेंस। सिंसियर अप्रोच यही कहती है कि एक सिस्टमेटिक परफॉर्मेंस वही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और ज़्यादा अच्छा माना गया है।
There are many topics about which candidate need to know and collect required statistics as well. It adds on quality to the topic. बहुत सारे टॉपिक हैं जिनको आप सही तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हो और ये एड ऑन है आपकी टॉपिक पे एक तरह से. नंबर 13, बी कंफर्टेबल इन योर स्किन, बी कॉन्फिडेंट इन योर ओवरऑल प्रेजेंटेशन इंक्लूडिंग ड्रेसिंग सेंस, गेस्चर्स एंड पोस्चर्स. यहाँ पे आपको ओवरऑल कंफर्टेबली रहना है, अपना पोस्चर सही रखना है, अपना ड्रेसिंग, गेस्चर्स, पोस्चर्स, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए. थिंकिंग ऑफ वंस अपीयरेंस वाइल डिलीवरिंग द कंटेंट माइट डिस्ट्रैक्ट द स्पीकर एंड लिसनर्स में आल्सो लूज देयर अटेंशन. यहाँ पे आप जब भी नरेशन कर रहे होते हो या फिर डेलिब्रेट कर रहे होते हो अपना लेक्चर, तो किसी का जो अपीयरेंस की ओर ध्यान नहीं देना है, अदरवाइज़ दोनों को डिस्ट्रैक्ट होगा, वो आप भी डिस्ट्रैक्ट हो गए और ऑडियंस को भी, उनको भी प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है. तो बिल्कुल आई कॉन्टेक्ट रखें वहाँ पे. डेवलप योर कम्युनिकेशन स्किल्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, ज़्यादा मैटर करता है, तो इसको और ज़्यादा इंप्रूव करिए. वन शुड हैव अ गुड कमांड ऑन द लैंग्वेज फॉर प्रेजेंटेशन, ऑब्वियसली होना चाहिए. डेवलप ए स्मूथ फैमिलियराइजेशन विद द लैंग्वेज सो दैट सच प्रॉब्लम्स डू नॉट ऑकर. यहाँ पे एक अच्छी पकड़ करिए आप अपनी जो भी कमांड है लैंग्वेज पे, और अच्छी कमांड करिए सो दैट आप जब भी डेलिब्रेट करते हो लेक्चर तो आपको हेजिटेशन ना हो या फिर बोलने में हिचकिचाहट ना हो. बिल्कुल. सो आई होप आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होगी और ये चीज़ें आप फॉलो करके एक अच्छा खासा लेक्चर डेलिब्रेट कर सकते हो एंड डेफिनेटली आपका स्कोर काफ़ी हाई लेवल तक जा सकता है. So thank you friends for watching this video, and for more updates you can visit our website, that is www.ssbpracticeonly.com, and you can also go through our Instagram ssbpracticeonly. This is one of the most unique pairs for the self practice. Thank you.